दरवाज़ा बंद के यूनिफॉर्म चेंज करने लगा। इतने में सहरा मेरे कमरे में आ गई और मुझे बेलिबास देख लिया। उसको देखकर मेरा छोटू खड़ा हो गया और वो बाहर जाने के बजाय मेरे छोटू को देखने लगी। मैं जाकर सहरा के पीछे खड़ा हो गया और सहरा की चिड़िया को छोटू टच कर दिया। साथ ही उसके माल्टों को पकड़कर सहलाने लगा। वो गर्म हो रही थी और मजे से उसने मेरे छोटू को पकड़ लिया। मैंने सहरा को बेलिबास होने के लिए कहा तो सहरा जल्दी से पूरी बेलिबास हो गई। सहरा को बिस्तर पर सीधा लिटाया और ये बात काफी साल पहले की है, जब मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहाँ मेरे साथ एक लड़की जिसका नाम रुबाब था, जो यूआईटी मेरे साथ पढ़ा करती थी। रुबाब का बाप भी उस यूनिवर्सिटी में काम करता था। रुबाब 24 साल की सांवली और कमाल जिस्म की मालिक थी। यूनिवर्सिटी में काफी लड़के रुबाब के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि रुबाब के बारे में मशहूर था कि दूसरा मैच खेलने की शौकीन लड़की है। मेरी रुबाब से अच्छी दोस्ती थी और हम रातों को दूसरी चैट करने लगे थे। रुबाब बहुत ओपन और खोलकर दूसरी चैट। एक दिन मैंने रुबाब को कहा, मुझे सच में तेरी बिल्ली मारनी है। तो रुबाब बोली, यासिर मुझे 2 अच्छे से सूट लेकर दो तो मैं तुमसे बिल्ली मरवाऊंगी। मैं फौरन मान गया और अगले दिन रुबाब को शॉपिंग करवाई और उसको लाहौर में रेलवे स्टेशन के पास लाहौर होटल में लेकर चला गया। लाहौर होटल में अक्सर अपने यूनिवर्सिटी फेलोज की बिल्ली मारने ले जाया करता था। रुबाब ने मुझे कहा, यासिर तेरे पास 6 घंटे हैं और 6 घंटे तुम्हारा छोटू मेरी बिल्ली में डालकर जी भर कर मजे करो। मेरी बिल्ली बहुत गर्म और तरसी हुई है। यह कहते हुए रुबाब ने मेरे छोटू को पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया और बोली, यासिर तुम्हारा छोटू तो काफी मोटा और लंबा है। रुबाब बहुत प्यारी लग रही थी और रुबाब 2 नंबर लड़की थी, जिसकी बिल्ली काफी लड़के मार चुके थे। लिहाजा रुबाब को बिल्ली मरवाने का बड़ा तजर्बा था। मैं कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था और रुबाब ने मेरा पाजामा नीचे कर दिया और मेरे छोटू को बाहर निकाल कर सहलाते हुए बोली, यासिर मजा आ रहा है। मैंने कहा, हाँ रुबाब बहुत मजा आ रहा है, बहुत गर्म हूँ तेरी बिल्ली मारने के लिए। रुबाब अब खड़ी हो गई और बेलिबास होने लगी। रुबाब के माल्टों के ऊपर जाली रह गई थी और उसके बालों से पाक बिल्ली मेरे सामने थी। रुबाब मेरी गोद में आकर बैठ गई और बोली, यासिर माल्टों से जालीदार कपड़ा तुम उतारो और मेरे माल्टे आजाद कर दो। मैंने रुबाब का जालीदार कपड़ा उतार दिया और रुबाब के 2 बड़े माल्टे मेरे सामने थे। रुबाब पहले कई बंदों से बिल्ली मरवा चुकी थी, इसलिए वो इस मामले में काफी तजर्बाकार थी। रुबाब ने मुझे सीधा लेटने को कहा। मैं सीधा लेट गया। रुबाब ने मेरे छोटू को पकड़ लिया और खुद मेरे ऊपर सीधी होकर छोटू को अपनी बिल्ली पर सेट करके आराम से नीचे होने लगी। करती रही। उसके बाद वो खुद लेट गई और मुझे अपने ऊपर आने को कहा। इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से हम 3 घंटे मैच खेलते रहे। जब फारिग हुए तो हमने अपने कपड़े पहने, मैंने होटल कमरे के पैसे भरे और वापस घर चले गए। अगली सुबह रुबाब से यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई। रुबाब मुझे देखकर हंसने लगी और मुझे अपना नंबर देकर कहने लगी, शाम को कॉल पर बात करेंगे। 4 बजे यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई तो मैं अपने घर चला गया। काफी थका हुआ था और अम्मी ने कहा, बेटा मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश होकर जल्दी से नीचे लॉन्च में आ जाओ। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया, यूनिफॉर्म उतारी और वॉशरूम चला गया। मेरे कमरे में कोई नहीं आता था, इसलिए मेरा मामूल था मैं जब भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता तो अपने कपड़े बेड पर उतार कर बेलिबास होकर वॉशरूम जाता और उसी हालत में बेलिबास वापस आता, फिर कमरे में ही कपड़े पहनता था। वॉशरूम से फ्रेश होकर जब वापस आया, मेरी सारी थकावट खत्म हो गई थी। मैं सफेद ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहनकर नीचे गया तो सब पहले से ही
वहां बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम को हम सब मिलकर ही खाना खाते थे। ये हमारा मामूल था। अम्मी ने कहा, बेटा जल्दी आओ, यहाँ बैठो। मैं अम्मी के साथ ही बैठ गया। अम्मी ने मुझे खाना दिया और मैं खाना खा रहा था कि मेरी नजर सहरा पर पड़ी, जो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। सहरा मेरी खाला की बेटी है। मेरी खाला का घर 2 किलोमीटर दूर एक गांव में था। मैंने सहरा से सलाम किया और अम्मी से पूछा, ये कब आई? तो मेरे बाएं तरफ बैठी मेरी छोटी बहन आसिया ने जल्दी से जवाब दिया, भाई ये कॉलेज में पढ़ती है, इसे गर्मियों की 2 माह छुट्टियां मिली हैं, तो ये छुट्टियां हमारे साथ गुजारने आई है। सहरा एक बहुत ही खूबसूरत और कमाल लड़की थी और वो अभी अभी जवान हुई थी। हम सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। मैं ऊपर अपने रूम में आ गया था। टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। मैंने रुबाब को कॉल की और उससे काफी देर तक बात करता रहा। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बेड पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सहरा के बारे में सोच रहा था। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। सब सो गए थे। मैं उठा, बाहर आया और नीचे देखा तो सहरा अभी तक लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। मैं नीचे जाकर सहरा के साथ बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मुझे सहरा पसंद आ गई थी और सहरा के साथ मैच खेलने को दिल कर रहा था। बातों बातों में मेरा तोता उठ गया और सहरा ने भी देख लिया। वो शर्माती नजर से मुझे देख रही थी। मुझे पता चल गया कि सहरा के मन में भी कोई लड्डू फूटा है। वो मेरे तोते की तरफ देख रही थी कि अचानक अम्मी आ गई। अम्मी को देखकर सहरा कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गया। मेरा किसी से मैच खेलने को बहुत दिल कर रहा था। रात काफी हो गई थी। रुबाब के पास भी नहीं जा सकता था, तो खुद को सहरा के नाम का सुकून देकर तोते से पानी निकाल दिया। फिर फ्रेश होकर सो गया। सुबह किसी की आवाज से मेरी आंख खुली। देखा तो सहरा खड़ी मुझे आवाज दे रही थी। सोते हुए मेरा तोता खड़ा हो गया था और सहरा ने वो सब भी देख लिया। सहरा ने बताया, घर में कोई नहीं है, खाला और खालू किसी दोस्त की शादी पर गए हैं। आसिया भी स्कूल जा चुकी है, अब कब तक जाएंगे यूनिवर्सिटी। मैं खुश हो गया। घर में कोई नहीं है, सहरा के साथ मैच खेलने का मौका अच्छा है। मैं अभी ये सोच रहा था कि सहरा ने कहा, आप फ्रेश होकर लॉन्च में आ जाएं, मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ। मैं वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर नीचे आ गया। सहरा खाना गर्म कर रही थी कि अचानक सहरा की जोरदार आवाज आई। मैं जल्दी से किचन में गया तो वो छिपकली से डर रही थी। सहरा को हौसला देने लगा, साथ ही अपना छोटू भी उसकी चिड़िया पर टच कर रहा था। मेरा छोटू वो महसूस कर रही थी, लेकिन वो साइड पर नहीं हुई, बल्कि वो पीछे होने लगी। मुझे पता चल गया था कि सहरा का भी मैच खेलने का फुल इरादा है। मैंने झाड़ू से छिपकली को मारा और उसे कहा, आप डरो नहीं। फिर मैं लॉन्च में आकर बैठ गया और वो मेरा खाना ले आई। मैं नाश्ता करके अपने कमरे में चला गया। बगैर दरवाजा बंद किए यूनिफॉर्म चेंज करने लगा। इतने में सहरा मेरे कमरे में आ गई और मुझे बेलिबास देख लिया। उसको देखकर मेरा छोटू खड़ा हो गया और वो बाहर जाने की बजाय मेरे छोटू को देखने लगी। मैं जाकर सहरा के पीछे खड़ा हो गया और सहरा की चिड़िया को छोटू टच कर दिया। पकड़कर सहलाने लगा। वो गर्म हो रही थी और मजे से उसने मेरे छोटू को पकड़ लिया। मैंने सहरा को बेलिबास होने के लिए कहा तो सहरा जल्दी से पूरी तरह बेलिबास हो गई। मैं तो पहले से बेलिबास था और मेरा छोटू बहुत गर्म हो गया था। मैंने सहरा को सीधा बिस्तर पर लिटाया, उसकी कंवारी बिल्ली पर अपना छोटू रखा और आराम से अंदर जाने दिया। उसकी बिल्ली से खून निकल आया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से कमरे में उसके चीखने की आवाजें फैल रही थीं। पहले कुछ दर्द हुआ, उसके बाद वो भी मजे ले रही थी। इस तरह 1 घंटे तक हम दोनों मजे लेते रहे।
बाद में जल्दी से फ्रेश होकर यूनिवर्सिटी चला गया। सारा 2 माह के लिए आई थी। हमें जब भी मौका मिलता मैच के मजे लेते थे। रोजाना एक बार तो लाजमी काम हो जाता था। फिर मैच खेलना, मजे करना हमारा रोजाना का मामूल बन गया था। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।